जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। तो आज हम फैसलाबाद के एक ऐसे जो नौजवान लड़के के साथ मौजूद हैं, बच्चे के बल्कि मैं कहूँगा कि इतना टैलेंटेड हमारे साथ बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है कि उसको सियासत का आज इतना शऊर आ चुका है कि वो घर बैठे भी ये जो है वो जजमेंट कर सकता है कि क्या गलत हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और हम उनसे बात करते हैं। जी हाँ, आज हम हसन से बात करेंगे। हसन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 9th क्लास के जो है वो स्टूडेंट हैं, और उनको कितना पॉलिटिकल शऊर है ये आप खुद ही इस वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। तो चलते हैं जी, हसन से बात करते हैं। हमारे साथ हसन उस्मान मौजूद हैं। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा हसन, ये बताओ कि कैसे पॉलिटिकल एनालिसिस क्या देख रहे हो इस वक्त मुल्क में, क्या चल रहा है सियासत में? जी, इस वक्त तो जो है वो मुआशी इंतशार और हमारा जो मुल्क का जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक सफ़ेद पोश तबका है वो तो इस वक्त जो है वो जो गुर्बत की लकीर में पिस चुका है। और हम अपने हुक्मरानों से यही अपील करते हैं कि फिलफौर जो है असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि इस जो ये हुकूमत है इसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है और हमारी मईशत दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि आज अप्रैल में 1 साल हो चुका है पीटीआई की गवर्नमेंट को गए हुए। पीटीआई की गवर्नमेंट में और आज की जो हुकूमत है इसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या देखते हैं आप? जी, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर एक अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर जाके जो हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जिस तरह से आवाज़ बुलंद की, और उनके जिस तरह से उन्होंने हमारे जो एक तबका सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए सेहत इंसाफ कार्ड की जो सहूलत है, ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये उनकी गवर्नमेंट में सबसे बेहतरीन, ये जो मैं समझता हूँ ये सबसे जो बेहतर ज़बरदस्त काम है। काम थे उनके। अच्छा, जो सेहत इंसाफ कार्ड है, आपको पता है कि उसके कितने बेनिफिट से क्या अंदाज़ा है आपको इस चीज़ का? जी, जी, बिल्कुल। हमने ये सुना भी है और हम देखते भी हैं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो जब इमरान खान साहब ये सेहत इंसाफ कार्ड लोगों के अंदर जो है वो तक़सीम करने आते थे, तो वो उनका जो सबसे बेहतरीन नैरेटिव था वो यही था। इससे जो है वो जब ये कार्ड एक जो उसको घिराने को मिल जाता है तो वो अपना 10 लाख से ऊपर किसी भी जो है वो अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। हसन ने ये बहुत बड़ी बात की है कि इमरान खान के 2 बड़े कारनामे थे, जिनमें एक सेहत इंसाफ कार्ड और दूसरा उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, और वो आज भी वहाँ के रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप जो थी वो इमरान खान की तकरीर की थी। अच्छा हसन, ये बताइएगा, जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाली है और 1 साल हो चुका है, इसमें सबसे बड़ी कमियां कोताहियां आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा इनका नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? सबसे बड़ा तो इनका नेगेटिव पॉइंट यही है कि हमारा मुल्क डुबो के लेके जा रहे हैं। ये दिन ब दिन जो है वो मुआशी जो कश्ती है वो डूबती चली जा रही है। इनको मैं इसलिए बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि फिलफौर इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब इस मरतबा 3/4 अक्सरियत से आएंगे। अच्छा, 3/4, आपने 3/4 की बात की है। पहले इमरान खान साहब के पास 155 सीटें थी और उस वजह से उनको इत्तेहादी साथ मिलाने पड़े थे, जो बाद में इत्तेहादी टूट गए तो उनकी हुकूमत टूट गई। तो ये बताइएगा कि आगे 3/4 अगर हुकूमत मिलती है वो कैसे इमरान खान साहब को मिलेगी, आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से जब इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके अदम एतमाद की तारीख जो है वो पेश की गई, तो जिस तरह से अवाम इमरान खान के साथ पहली रात को जो है वो बाहर आई, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने हमारे ज़हनों में ऐसा शऊर पैदा कर दिया कि हमें जो है वो अब इमरान खान को 3/4 अक्सरियत से लाना है। अच्छा, आप ग्राउंड रियलिटी क्या देखते हैं? मतलब कि पब्लिक में एक तो इमरान खान साहब के हम बड़े बड़े जलसे देखते हैं, उनकी रैलियां हैं, उनके उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं टिकट लेने वाले। ग्राउंड रियलिटी जो आम बंदा है, जैसे आप घर में बैठ के इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो एक आम आदमी का क्या नैरेटिव है इमरान खान साहब के बारे में? क्यों उसको सपोर्ट करता है आम आदमी?
आम आदमी देखें जी, ये जिस तरह से इन्होंने ये महंगाई के जो अंबार लगा दिए आती हुकूमत में, ये कह के आए थे जी हम पेट्रोल जो है वो 70 रुपये लीटर पर ले आएंगे, और जी हम जो है वो मुल्क में जो है वो सियासी और मुआशी इस्तेकाम लेके आएंगे। तो इनके सारे वादे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। तो मैं इस वजह से समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, और फिर से मैं यही अपील करता हूँ कि फिलफौर जो हमारे इदारे हैं और हमारी जो भी इस मुल्क के इदारे हैं, उनको साथ में इकट्ठे बैठकर एक पेज पर सारे मामला हल करने पड़ेंगे, और इस मुल्क को फिलफौर जो है इस दलदल से निकालने के लिए फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। वाकई इमरान खान साहब की किसी हद तक हकीकत है कि घरों में बैठे जो शऊर उनको बच्चों को भी आ गया, जो घरों में बैठे हुए हैं। तो ये वही बिल्कुल ये वही जिन है बोतल से बाहर निकल चुका है, जिसको बार बार पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जिसकी निशानदेही करते हैं कि आप जितना मर्जी पीटीआई को दबा लें, लेकिन घरों में बैठे हुए जो लोग हैं, एक तो वो पॉलिटिकल वर्कर हैं जो बाहर निकल के उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो घरों में बैठे हुए हसन जैसे लोग हैं, उनके दिलों से आप किस तरह इसको निकाल सकते हैं? जबकि एक आम बच्चे को भी शऊर आ गया है, एक छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े जो लोग हैं, कारोबारी तबका है, जो हमारे तमाम तबकों के जो लोग हैं, जो कारोबार के अलावा जो बड़ी बड़ी सनतों के मालिक हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो दूर नहीं होगी, तब तक जो है वो मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। तो हसन, बड़े अच्छा लगा आपसे बातें करके। ये बताइएगा, आपको इतना पॉलिटिकल शऊर कैसे आ गया 9th क्लास में? क्या स्कूल में यही कुछ पढ़ते रहते हो? नहीं नहीं जी, अब से 2018 के इंतखाबात हुए, तब से मुझे शौक चढ़ गया था कि मैं इमरान खान साहब की हर तकरीर को मिस ना करूं, और उनके हर एक जो काम है वो इस कौम के लिए करना चाहते हैं, मैं उस काम को देखूं, और मेरा ये होप है इंशाल्लाह मैं बड़े होके एक बेहतरीन सहाफ़ी बनूंगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, चलें एक और आपसे ना बड़ा ज़बरदस्त सवाल करते हैं। आप फैसलाबाद में जिस इलाके से हो ना, यहाँ पे राजा रियाज साहब थे एमएनए पीटीआई के, और इमरान खान साहब ने उनको टिकट दिया था उनके घर आके, तो बाद में उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया है। तो क्या कहेंगे राजा रियाज साहब के बारे में? राजा रियाज साहब के बारे में तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की है, आप फैसलाबाद आए, हम आपको बताएंगे कि हम आपसे कितना तपे हुए हैं, और हम आपको ये बताएंगे कि हम इमरान खान को किस तरह लाते हैं। जो आप अभी असम्बली में तकरीरें कर रहे हैं बैठ के, इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं, ये वक्त साबित करेगा कि इमरान खान कितना जो है वो दिलेर लीडर है। आप सबके जो है वो आपकी रोटियां बंद हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, चलें हसन, ये बताइएगा कि हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, हम करंट अभी सिनेरियो की बात करते हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट का कुछ जो तसादम चल रहा है। पार्लियामेंट की जानिब से मुसलसल जो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किए जा रहे हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी की जा रही है। इसको आप आइन की नज़र से कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के आइन के हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तानी कौम अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हो गई, तो इनको घर भेजने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और इलेक्शन भी हम जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं अगर हमारी आवाम चीफ जस्टिस के साथ डट के खड़ी हो जाए। और मैं आज यही कहूँगा कि मैं अपने तमाम देखने वाले व्यूअर से यही अपील करता हूँ कि आप चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हों। हमें इस मुल्क के आइन को बचाने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम एक आखिरी सवाल करेंगे। हसन, आपसे हमारी बातें हुई हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और बड़ा कुछ हमें भी पता चला है। हालांकि हम भी सहाफ़त करते हैं, और ये भी बड़ी खुशी हुई है कि आप भी सहाफ़ी बनना चाहते हैं, तो इसमें तो मैं तो भरपूर आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, ये बताएं, इतना शऊर कहाँ से आया आपको? स्कूल में तो आप 9th क्लास में हो, तो क्या देखते रहते हो सारा दिन? कहाँ से इतनी आपको पॉलिटिकल शऊर कहाँ से आ गया इतना? जी, बस जैसे कि खान साहब ने हमारे दिलों में डाल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम एक खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। उनकी यही बात जो है वो हमारे दिलों के अंदर बैठ चुकी है, और जब हमें इमरान खान साहब के लिए हम जो है वो सीने पर गोलियां खाने को भी तैयार हैं इंशाल्लाह। जब इमरान खान साहब हमें कहेंगे तो हम सड़कों पे भी आने को तैयार हैं इंशाल्लाह। इस मुल्क को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा हसन, एक आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि आप इमरान खान के जिस तरह फ़ैन हैं, जिस तरह हमने आपकी बातें सुनी हैं, बड़ा जज्बाती हो के आप जो है ना इमरान खान साहब के बारे में, जब आप इमरान खान का नाम लेते बड़े जज्बाती हो जाते हो, तो ये बताइएगा इमरान खान साहब अगर आपकी ये वीडियो देख रहे हो तो उनको क्या पैगाम देंगे?
جی میں خان صاحب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا فالوور ہوں، ایک جذباتی فالوور ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں الحمدللہ جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھتا ہوں 5 وقت کی، اور میں عمران خان صاحب کے لیے دن رات جو ہے وہ ہر نماز کے اندر دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان سے لمبی زندگی دے، اور اس ملک کے لیے عمران خان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ کام لیں۔ اور میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک ایڈوائس بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے انشاءاللہ جب اگلی بار حکومت میں آئے تو وہ اسلامی صدارتی نظام بھی قائم کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو کیا جذبات تھے آپ کے اس وقت؟ جی اس وقت تو جی میں رو پڑا تھا، اور جس طرح سے ان وحشیوں نے جو ہے عمران خان کے اوپر حملہ کیا تھا، اگر ان کی جگہ پہ نواز شریف ہوتا یا زرداری صاحب ہوتے تو انہوں نے تو ایک گولی کھا کر بھی انہوں نے تو باہر ہی نہیں نکلنا تھا کمرے سے۔ جو ہے عمران خان صاحب تو اتنے دلیر ہیں کہ وہ ان کو پھر بھی نہیں چھوڑے، وہ ان کی جو ہے وہ پیچھا کریں گے اور ابھی پیچھا کریں گے۔ اگر ان جیسا کوئی بزدل سا لیڈر ہوتا، جیسے آپ نواز شریف کی مثال لے لیں، اگر وہ ان کو گولی لگ جاتی تو یہ تو کبھی نہ جو ہے وہ باہر نکلتے دوبارہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ناظرین حسن کی باتیں سنی ہیں، تو حسن جو ہے وہ حسن عثمان 9th کلاس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس کا پولیٹیکل جو کیلیبر ہے، اس کا جو پولیٹیکل شعور ہے، سیاسی شعور ہے، وہ آپ نے خود ہی سن لیا اس ویڈیو میں کہ اس کا کس حد تک پولیٹیکل شعور ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے یہ فالورز جو ہیں وہ ان کو اتنا پولیٹیکل شعور آ چکا ہے، کیونکہ عمران خان ہر تقریر میں جو ہے وہ اپنے فالورز کو کچھ نہ کچھ پیغام دے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اب تک ہمیں اجازت دیں، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔